मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रही सरकार में हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फिसाद आदि नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश के विकास को भी लेकर हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं और इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि प्रदेश में बीएसपी की सत्ता नहीं रहने के बाद यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं और अब दिल्ली के नजदीक जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू होने के लिए जा रहा है, तो इन सभी की वास्तव में पूरी रूपरेखा बीएसपी की रही सरकार में ही तैयार हो गई थी। एक आदि बड़े एक्सप्रेस वे तो मेरी सरकार में ही बन गए थे। हालांकि ये सभी कार्य मेरी सरकार के रहते ही पूरे हो जाते यदि उस समय केंद्र की रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इन कार्यों में रुकावटें नहीं डालती। इस प्रकार से यहाँ बीएसपी का चारों बार का रहा शासनकाल हर मामले में काफी बेहतरीन शासनकाल रहा है, जिसे प्रदेश व आम जनहित में फिर से सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यूपी में कांग्रेस व सपा की रही सरकार की तरह वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। इनके नेता लोग मौजूदा सरकार में अधिकांश अपने खुद के नफे नुकसान में ही लगे रहते हैं। इनका अपने समाज के नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इन वर्गों के लोगों का मानना है। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफी सख्ती करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफी हद तक अपना मन बना चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में मैं खुद भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये मेरा पुनः वायदा है। और जब यूपी में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, जिसकी काफी उम्मीद भी है, तब फिर हमारी पार्टी सन 2007 में पूर्ण बहुमत की बनी सरकार की तरह ही यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। ये भी मैं यूपी की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिसकी इस समय यूपी की जनता को व खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दुखी व पीड़ित लोगों को भी काफी जरूरत है। वैसे भी इस समय यहाँ अकेले बहुजन समाज के लोग ही नहीं बल्कि अन्य सभी समाज के लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। यहाँ कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे में अब यहाँ यूपी की आम जनता बीएसपी को ही पुनः सत्ता में लाना चाहती है, किंतु उसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। और यदि इस बार यह विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले हमारी पार्टी हर स्तर पर मजबूत हो जाती है और जिसके लिए अभी से ही पार्टी के लोग पूरे जी जान से जुटे भी हैं, तो तब फिर अपनी पार्टी को इस बार यहाँ सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते यहाँ प्रदेश की आम जनता
चुनाव के दौरान कतई भी गुमराह नहीं होती है। इसके साथ साथ पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि नहीं की जाती है, जिसकी ये आम चर्चा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है, पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि कराने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। ऐसा भी लोगों का मानना है। वैसे अब पूरे देश में ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें उठने लगी हैं। ऐसे में ये व्यवस्था कभी भी खत्म की जा सकती है और इसके स्थान पर फिर से यहाँ बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जा सकते हैं और ऐसा कई देशों में भी हो चुका है। यहाँ फिर मान्य कोर्ट द्वारा भी इसमें कुछ जरूरी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से देश में क्रमवार वोटों के रिवीजन यानी कि SIR करने का भी कार्य चल रहा है। उसमें भी काफी गंभीर शिकायतें चर्चा में हैं, लेकिन फिर भी इस कार्य में अपनी पार्टी के लोगों को काफी सजग रहना है और समय से ये कार्य पूरा भी करना है। इसके साथ ही जहां तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से यहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है, जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर अपर कास्ट समाज का ज्यादातर वोट उनकी जातिवादी मानसिकता होने की वजह से बीएसपी के उम्मीदवारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा उचित समझा है और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा, आपकी नई बात कर रही हूँ, बरसों लगेंगे अभी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपनी पार्टी का खासकर अपर कास्ट समाज का वोट उनकी जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदलकर हमारी पार्टी को ट्रांसफर करा सकती है, तब फिर उस समय गठबंधन करके चुनाव लड़ने को लेकर जरूर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। इसमें बरसों लगेंगे। जब तक ये जातिवादी व्यवस्था रहेगी, मानसिकता लोगों के नहीं बदलेगी, बहुत मुश्किल है। जो फिलहाल हमें यहाँ अभी तक किसी भी पार्टी में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को
बदल दिया गया है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदल दिया गया है, उनका वोट तो बिना गठबंधन के ही सीधा बीएसपी को मिल जाता है। और इनका इस बार पहले से भी उम्मीद है कि इनका इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा ये वोट हमारी पार्टी को जरूर मिल जाएगा। अपर कास्ट समाज का ऐसा पार्टी का मानना है। इसके साथ साथ प्रदेश में दलित, पिछड़ा व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का भी वोट इस बार पहले से कई गुना ज्यादा बीएसपी को ही मिलने वाला है। और फिर सपा का पीडीए भी देखता ही रह जाएगा, जिसकी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि अब यहाँ सब समाज के लोग कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल को काफी आजमा चुके हैं, जबकि बीएसपी का 4 बार का रहा शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर काफी लोकप्रिय रहा है। और अब ये लोग इन पार्टियों के बहकावे में ना आकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को इस बार सत्ता में जरूर लाएंगे, जिसकी काफी संभावना भी है। और ये कुछ जरूरी बातें पार्टी व मूवमेंट के हित में आज मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के जरिए पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों के सामने रखी है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए अब अपनी पार्टी को जरूर मजबूत ऑफ कर दो इसको भाई, जरूर मजबूत बनाएंगे, जो यही इनका मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। और अब मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में अपनी लिखी गई पुस्तक का विमोचन करती हूँ। इन्हीं जरूरी व खास बातों के साथ ही अब मैं मीडिया बंधुओं से मेरे जन्मदिन का केक व जलपान आदि लेने का भी आग्रह करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे यही रजा लेती हूँ। इसके बारे में मैं ट्वीट के जरिए अपनी बात कह चुकी हूँ। ले आओ।